जब मैं ये आया था तो आपका ये घर जो अब कोठी बन गई है ना सारी, थोड़ा सा सीन दिखाओ। हाँ यहाँ ये सीन था, एक गेट के गेट थोड़ा, ये गेट थोड़ा, इधर गेट और सामने सीधी वो टाइल वाला, ठीक है वो बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। हाँ तो अभी जब मैं 10 साल पहले आया था तो ये तब से जुड़े थे। तो आज जब हम फॉर्म में संगति कर रहे थे पैलेस में, तो फिर इनके घर में आए तो आज देखो ये घर, कारें भी आ गई है। वफादारी से ये बने रहे और परमेश्वर ने ये कोठी से, घर से ब्लेस किया और सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिली है ना आपको जी। तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिली है। तो आइए अब हम लोग इनके घर में जाते हैं, अंदर बैठते हैं और आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते हैं। तो आप खुश हैं? बहुत सारे खुश हैं। आप सारे ये बेटी आपकी, ये आपकी बेटी है? अच्छा ये नो है आपकी, ठीक है। तो ले आओ आगे अंदर। ओके तो अभी यहाँ बैठते हैं, हम एक गांव में हैं अभी। तो मैंने सोचा बुधवार है तो यहाँ इधर रात हो रही है, तो बुधवार आपको एक सरमन देना था ताकि आपकी उन्नति हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो आप लोग, आज मैं लोगों को वहाँ वचन दे रहा था लोगों की उन्नति के लिए। ये बड़ा विषय हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति वचन से होती है, टेस्टिमनी सुनने से होती है, प्रार्थना से होती है ना। जब हम परमेश्वर के कामों को देखते तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन एक चीज याद रखो आप सारे लोग, क्योंकि जब हम चुने जाते हैं परमेश्वर में, उसके बाद हमारा परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है ना, ये सबसे बड़ा विषय है। परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है, परमेश्वर को और समझना और उसके नज़दीक जाना और उसकी इच्छा में बढ़ना, ये सबसे बड़ा विषय होता है जब हम चुने जाते हैं। अगर हम कई बार कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे नॉर्मली चर्च गए आए नॉर्मली है ना, ये सोच कर हाँ जाना है। कुछ लोग तो कभी कभी महीने बाद जाते हैं, कुछ लोग दूसरे स्टेट से हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े होंगे, वो तो कई लोग कई बार साल बाद आते हैं, कोई लोग 1.5 साल, कई 6 महीने बाद, काफ़ी टाइम लगा देते हैं। कहते ऑनलाइन देखते हैं, वो अच्छी बात है, ऑनलाइन हर थर्सडे संडे जुड़े रहो, आपकी उन्नति होगी। लेकिन आप अगर बहुत आगे जाना चाहते हो तो इसके लिए एक बात याद रख लो, अगर आप दूसरे स्टेटों से आते हो, जैसे दूर है थोड़ा, 700-800 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, आप फिर भी 2 महीनों में एक बार आओ हमारे चर्च, ठीक है। यहाँ रुको, पकड़ो बातों को, कुछ टीचिंग सीखो और डीपली पॉइंट सीखो, फिर तुम बहुत आगे जाओगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। जैसे मान लो मैं आज लोगों को उदाहरण दे रहा था अपनी, कि जैसे मैं अगुआ हूँ, मैं चुना गया हूँ, ठीक है। तो मैं लोगों को बता रहा था, तुम तो ये जानते हो मैं अगुआ हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना ही करता हूँ, इतना तो लोगों को पता है, परमेश्वर में ये यूज़ करता है। लेकिन और मुझे डीपली जानने के लिए तो मेरे साथ रहना पड़ेगा ना आपको। अगर आप मेरे साथ रहोगे ज़्यादा तो और भी डीपली आपको मेरे मन की बातें समझ आएगी, और भी मैं कितना अच्छा हूँ या बुरा है, कैसा हूँ मैं, और भी आपको समझ आएगा जब आप मेरे नज़दीक रहोगे। इसी तरह हमें परमेश्वर को और ज़्यादा समझने के लिए उसके नज़दीक रहना पड़ेगा। हालेलुया। और जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, और मेरा विश्वास है ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो शाम से इधर आया हूँ, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, आपके लिए सरमन रिकॉर्ड नहीं कर पाया या मैसेज रिकॉर्ड नहीं पाया आपकी उन्नति के लिए। तो मैं इतने से ही आपके लिए कर रहा हूँ ये सारा। तो मेरा विश्वास है कि इतने से आपकी बड़ी उन्नति आ चुकी होगी। क्योंकि एक चीज़ याद रख लो, क्योंकि परमेश्वर ने है ना, जैसे हमारे लिए जो कुछ रखा है उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा रखा है, थोड़ा नहीं रखा। जैसे जब शाऊल चुना गया, दाऊद चुना गया, शाऊल तो नहीं जानता था मेरे लिए क्या क्या रखा है, लेकिन इतना वो जानता था परमेश्वर है, इतना जानता था परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इतना जानता है उसकी योजनाएं जो हमारे लिए वो भली है। शाऊल भी ये जानता था
लेकिन दाऊद उससे ज़्यादा बेहतर जानता था क्योंकि उसका ज़्यादा मन परमेश्वर से लगा था। लेकिन जब शाऊल चुना गया, राजा बना, लेकिन जो परमेश्वर के साथ खराई से चलना होता है, उसकी इच्छा में ध्यान पूर्वक चलना होता है, शाऊल उसको वैसे अपने मन को रख नहीं पाया। राजा बना, सब कुछ आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अयोग्य गिना गया, आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर के हाथ के नजदीक नहीं रहा। लेकिन दाऊद रहा। दाऊद बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी वो हारा नहीं। परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, ऊंचा किया उसको। और एक आप सोचो, दाऊद ने पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। अकाउंटिंग में कहते हैं, अकाउंटिंग में 66 से ज़्यादा लड़ी, लेकिन बाइबल कहती वो एक भी नहीं हारा और उसके देश की इकोनॉमी कभी भी नहीं गिरी। बाइबल कहती किसी देश की एक बार लड़ाई हो जाए देशों से, उसकी इकोनॉमी गिरती है, लेकिन इस देश की नहीं गिरी क्योंकि इसके साथ कौन था? यहोवा। लेकिन इतना ज्यादा फलवंत किया, इतना ज्यादा धनी किया परमेश्वर ने दाऊद राजा को। लेकिन दाऊद को तो ये पता नहीं था, लेकिन जब वो चला उसके साथ प्रकट होता गया। तो आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है, आज से अंगीकार करो, आज से मन बनाओ, यस खुदा, हम तेरे साथ प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, तेरे वचन में, तेरी संगति में, चर्च में रेगुलर, तेरी इच्छा में चल चुके हैं। आपको ये करना होगा, फिर देखना आपकी जिंदगी में वो चीजें प्रकट होगी जो आपने सोचा नहीं। तो आइए, ये वचन देने के बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, ये तेरे लोग हैं खुदाबंद, और जितने लोग इस मैसेज को, शॉर्ट मैसेज को सुन रहे हैं खुदाबंद, इस मैसेज को सुन रहे हैं खुदा, जैसे आपने मेरे मुंह से इनको बोला